नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। श्रीनगर में महिला के गले से मंगलसूत्र तो कार्जुनगर में चेन झपटी। नमो को पीएम बनाने में कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी, मंडल बैठक में पार्टीजनों का मार्गदर्शन। और समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी आरंभ, शुरू दिन 1400 क्विंटल खरीदी। शहर में सप्ताह भर से थमी चेन स्नैचिंग की घटनाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। मंगलवार अलसुबह बदमाशों ने कार्जुनगर में महिला के गले से चेन झपटी तो वहीं श्रीनगर में मंगलसूत्र पर हाथ साफ कर दिया। घटना में 5 ग्राम सोने का पेंडल सहित मोती बदमाश ले गए। बदमाशों के हुलिये के आधार पर पुलिस उनका स्केच तैयार करवाने की मशक्कत में जुटी है। घटना मंगलवार सुबह 8 बजे के लगभग अमृत सागर गार्डन हनुमान बाग के पीछे कॉलोनी की है। 87 श्रीनगर कॉलोनी रहवासी 40 वर्षीय विमला पति कैलाश चंद्र तिवारी रोजाना की भांति आज सुबह उठी और घर की साफ सफाई कर बाहर आई तो देखा कि बरामदे के बाहर आंगन में कचरा ही कचरा हो रहा है। विमला ने बताया कि घर के बाहर आंगन में कचरा अधिक होने पर वह झाड़ू लगाने घर के बाहर निकली और झाड़ू निकाल ही रही थी, तभी 2 युवक उसके नजदीक आए। तब तक वह समझ नहीं पाई। एक पल उसे ऐसा लगा कि उनका संतुलन बिगड़ा होगा, लेकिन जब तक युवक उसके गले पर झपटा मारकर वहां से भागे तो उसे एहसास हो गया कि युवक तो उसका सोने का मंगलसूत्र लूट ले गए। बदमाश युवक जैसे ही भागे, विमला ने शोर मचाया। विमला ने बताया कि वह गले में सोने का मंगलसूत्र पहने हुई थी। मंगलसूत्र में 5.5 ग्राम सोने का पेंडल और 20 सोने के मोती थे। विमला ने बताया कि मंगलसूत्र झपटने के दौरान उसमें से 2 मोती निकलकर वहीं गिर गए, जो बाद में मिल गए। महिला के शोर मचाने के बाद उसका बेटा शैलेंद्र तिवारी अपने मित्र प्रभुलाल मेड़ा के साथ अमृतसागर से मोतीनगर के रास्ते त्रिवेणी मेला ग्राउंड की तरफ भागे बदमाशों का बाइक से पीछा भी किया, लेकिन वे भाग निकले। घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि जिन 2 युवकों ने आरोपियों को देखा है, उनसे मिली जानकारी के आधार पर उनके स्केच तैयार करवाए जा रहे हैं। सादी वर्दी में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास करेंगे। पुलिस थाना माणकचौक के मुताबिक फरियादी विमला पति कैलाश चंद्र की शिकायत पर 5 ग्राम सोने का पेंडल झपटे जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। कार्जुनगर में शिव मंदिर के समीप मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला श्रीमती अंगुरबाला कोठारी के गले से चेन झपटने का सफल प्रयास करने वाले दोनों बदमाश बाइक पर सवार थे। हड़बड़ाहट में वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। कार्जुनगर निवासी सेवानिवृत्त बैंक कर्मी की पत्नी अंगुरबाला कोठारी मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने अंगुरबाला के गले पर झपटा मारा और चेन खींचकर भागने लगे। बदमाशों की इस करतूत को देख अंगुरबाला चिल्लाई तो बदमाश सड़क पर गिरी चेन छोड़कर फरार हो गए। एक बाइक पर सवार होकर आए दोनों बदमाशों ने पीछे से श्रीमती कोठारी के गले पर इतनी जोर से झपटा मारा कि उनके गले पर चोट के निशान हो गए। इसके पहले कि महिला शोर मचाती, बदमाश फरार हो चुके थे। इस मामले की श्रीमती कोठारी ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना पर पहुंचकर सूचना दी। महिला के मुताबिक बाइक पर सवार दोनों युवकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के लगभग थी। वह उनका हुलिया नहीं देख पाई। यदि जरा सी गड़बड़ होती तो बदमाश चेन झपट जाते। रतलाम संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने हेतु मंडल स्तर पर बैठकें आरंभ कर दी है। सोमवार को रतलाम शहर में सूरजमल जैन मंडल बैठक को रतलाम लोकसभा प्रभारी एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप सहित वरिष्ठ जनों ने संबोधित किया। रंगोली सभागृह में मंडल बैठक का शुभारंभ लोकसभा प्रभारी एवं विधायक श्री काश्यप, संगठन मंत्री श्री शर्मा, लोकसभा पालक ईश्वरलाल पाटीदार, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष द्वय मनोहर पोरवाल, अशोक चौटाला ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। यहां विधायक श्री काश्यप ने कहा कि आज मोदी को प्रधानमंत्री बनाना आम नागरिक की आवाज है। आज जिस समय में हो रहे हैं और जिन परिस्थितियों में हो रहे हैं, ये परिस्थितियां सिर्फ एक चुनाव जीतने की परिस्थितियां नहीं है। हम लोग सब
आप जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये लगातार टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार हम देख रहे हैं कि देश के अंदर एक परिवर्तन का माहौल बना हुआ है और परिवर्तन का एक जुनून नरेंद्र मोदी जी के लिए बना हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना यह आज भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है, यह आज भारत के आम नागरिकों की आवाज हो गई है। यह जो वातावरण आज नरेंद्र मोदी के बना है, कौन सा चमत्कार इस देश में होने वाला है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जबकि देश से कांग्रेस के 10 वर्षों के कुशासन का अंत होने जा रहा है, कार्यकर्ताओं की जवाबदारी बढ़ गई है। तो आप निश्चित माने कि आज हम एक ऐतिहासिक दहलीज पर खड़े हैं कि जहां से हम 10 साल के कांग्रेस को कुशासन को हम खत्म कर देंगे और वह वातावरण अगर निर्माण हुआ है तो वह वातावरण निर्माण करा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह। इन मुख्यमंत्रियों ने जो 10 सालों में काम करा है, यह जो कार्य करा, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके की उपलब्धियां प्राप्त करी है और आज उनमें से एक मुख्यमंत्री देश की तकदीर बदलने की बात कर रहा है, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के अंदर आप सब लोगों की जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी का हमारा अपना चरित्र है कि यहाँ का कार्यकर्ता जिसको हमने दायित्व दिया और जिसने उस दायित्व को पूरा निभाया, हम उस दायित्व से उस कार्यकर्ता का परिचय जनता से करवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा है कि जिसको जो दायित्व दे वो किस तरीके से पूरा करता है और आगे कैसे पूरा करेगा। श्री काश्यप ने कहा कि आजादी के बाद आदिवासी समाज के लिए संविधान में 2 बड़े संशोधन करवाने वाले दिलीप सिंह भूरिया के कद का कोई आदिवासी नेता नहीं है। आज हमारे बीच में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारा प्रत्याशी दिलीप सिंह भूरिया, मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि आज देश के अंदर दिलीप सिंह भूरिया के कद का कोई भी आदिवासी नेता नहीं है। वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वे इस देश के आदिवासी समाज के नेता हैं। संविधान संशोधन उनके समय में हुए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, तो वन उपज के पट्टे, वन अधिकार, वन भूमि पर खेती करने का अधिकार, ये 2 भूरिया कमेटी में जब अटल जी ने इनको जवाबदारी दी थी तब इन्होंने ये रिकमेंड किया था, ये उनके अनुशंसा के ऊपर ये 2 संशोधन हुए आजादी के बाद में। किसी एक समाज के लिए अगर संविधान में कोई संशोधन हुआ है तो वो दिलीप सिंह भूरिया के नाम पर है कि भूरिया कमेटी ने वो संशोधन करे। एक ऐसा नेता जिसने भीमराव अंबेडकर के बाद किसी एक समाज के लिए देश में काम करा है, तो आप निश्चित माने कि दिलीप सिंह भूरिया के कद का व्यक्ति आज अगर हम यहाँ जिता के देते हैं तो रतलाम के लिए तो घरोहर होगा ही, रतलाम की हमारी अपनी संपत्ति तो होगी ही, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राष्ट्रीय संपत्ति का काम करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने से आज हम देश के आदिवासी समाज के अंदर एक संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा नेतृत्व भी है। संगठन मंत्री राधेश्याम शर्मा ने कहा कि प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह से विधानसभा चुनाव में कार्य किया है, उसी निष्ठा व तत्परता से लोकसभा चुनाव में जुट जाएं। कार्यकर्ताओं की फौज ही चुनाव में विजय दिलवाती है। रतलाम शहर विधानसभा प्रभारी अशोक चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल को झाबुआ में लोकसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें मंडल से 500 कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक को ईश्वरलाल पाटीदार, बजरंग पुरोहित, मनोहर पोरवाल आदि ने संबोधित किया। आरंभ में स्वागत भाषण मंडल अध्यक्ष विश्व मोहन लोढ़ा ने दिया। बैठक में मंडल के पालक, संयोजक, वार्ड प्रभारी, BLA, बूथ पालक, पदाधिकारी, पार्षद एवं वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। नगर निगम के 3 दिनी वार्षिक रोस्टर निरीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। भौतिक सत्यापन के लिए संभागायुक्त वार्षिक निरीक्षण पर जल्द ही रतलाम आएंगे। संभागायुक्त कार्यालय से लेखा परीक्षक शिवलाल छपरी के साथ अधिकारियों का दल नगर निगम के वार्षिक रोस्टर निरीक्षण के सिलसिले में रतलाम आया हुआ है। दल ने कार्यालय के विभिन्न विभागों में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज एवं रजिस्टरों की जांच की। यह सिलसिला बुधवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान जो भी कमी पेशी पाई जाएगी उससे संबंध में आगामी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार संभागायुक्त जल्द ही नगर निगम कार्यालय पर वार्षिक निरीक्षण पर आने वाले हैं। इसी के पूर्व यह वार्षिक रोस्टर निरीक्षण चल रहा है। श्री छपरी ने बताया,
वार्षिक जो सालाना निरीक्षण होता है रोस्टर के मान से, उस रोस्टर निरीक्षण करने की दृष्टि से हम लोग आए हुए हैं। 3 दिन में टीम तैयार करना है। तैयार करने के बाद हमारे भौतिक सत्यापन करने के लिए संभाग आयुक्त साहब आएंगे, उसके बाद जो भी वो निर्देश देंगे उसके अनुसार कार्रवाई। वर्ष भर में जो त्रुटियाँ कमी पेशी जो होती है उसको माइनॉरिटी चेक करते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गंभीर मामला पकड़ने आए हैं, ऐसा कुछ। वार्षिक रोस्टर जो होता है कमी पेशी, इससे क्या है कि कार्य के हो जाता, सुधार हो जाता है। संपूर्ण प्रदेश के साथ रतलाम कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी मंगलवार से आरंभ हुई। शुरू दिन करीब 1400 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। मंगलवार को महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत कलेक्टर राजू दुबे ने अपनी उपस्थिति में करवाई। उन्होंने यहां पहुंचकर गेहूं खरीदी के लिए मंडी में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। जिला आपूर्ति अधिकारी बीएल तलवार ने बताया कि शुरू दिन 1400 क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1400 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित 150 रुपये बोनस प्रति क्विंटल शामिल है। उन्होंने बताया कि 7500 क्विंटल उच्च क्वालिटी का गेहूं 1550 रुपये से अधिक की कीमत पर व्यापारियों ने खरीदा। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। विभिन्न एजेंसियों को पर्याप्त मात्रा में बारदान रखने एवं गेहूं को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। खरीदी आरंभ करवाने के बाद कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा में बताया, देखिए पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का कार्य आज से प्रारंभ हुआ है और ये पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है, रतलाम में एकदम समय पे शुरू हो गया है। सारी तैयारियां मंडी में और सोसाइटी ने, नागरिक आपूर्ति निगम ने, सबने इनने अच्छी तैयारी की है पूरे जिले में। और किसानों ने जिन ने पंजीयन कराया है अपना, वो अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर यहाँ बेच सकते हैं। और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि किसानों को पेमेंट एकदम समय पे भुगतान हो उनको, जिससे जो शासन उनको, जो केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित किया और मध्य शासन ने बोनस घोषित किया है, उसका लाभ उन किसानों को सबको मिल सके। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के शुरू दिन ही मंडी में भारी मात्रा में गेहूं की आवक हुई। यद्यपि इस बार मौसम के प्रतिकूल रुख के चलते गेहूं उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन बावजूद इसके मंडी में बम्पर आवक का नजारा देखने को मिल रहा है। आगामी दिनों में समर्थन मूल्य पर बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीदी संभावित है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में सबसे पहले सेलाना बस स्टैंड चौराहे पर 4 कैमरे लगाए गए हैं। इनकी मदद से पुलिस शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेगी। सेलाना बस स्टैंड पर 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने एवं वारदात के बाद अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन भी अत्याधुनिक होने जा रही है। पुलिस प्रशासन की योजना एवं एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक के निर्देश पर अब शहर में सीसीटीवी कैमरे लगा रही है। रविवार को सेलाना बस स्टैंड चौराहे पर 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 2 कैमरे महाराणा प्रताप प्रतिमा के पास और 2 कैमरे सेलाना ओवरब्रिज एवं एक सामने की ओर लगाए गए हैं। इन चारों कैमरों की मदद से सेलाना बस स्टैंड, सेलाना ओवरब्रिज, गायत्री टॉकीज रोड, जीपीओ रोड पर पूरी नजर रखी जा सकेगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग के माध्यम से वारदात और घटना करने वाले आरोपी तक पुलिस आसानी से पहुंच जाएगी। वहीं कैमरे लगे होने की जानकारी मिलने पर बदमाश भी वारदात करने से कतराएंगे। बॉलीवुड के मशहूर सिने स्टार सुनील शेट्टी डॉक्टर एस.एम. शर्मा मेमोरियल मेडिकल फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव शिव शक्ति थेरेपी 2014 के मुख्य अतिथि होकर हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ समाज सेवा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। वहीं विख्यात सिने पार्श्व गायिका सपना अवस्थी अपने कोकिल स्वरों से उत्सव की शाम को खुशनुमा बनाएंगी। संस्था के संरक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा संचालित महाविद्यालयों के 2 दिनी वार्षिकोत्सव की शुरुआत 26 मार्च से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होगी। प्रथम दिन समारोह के विशिष्ट मेहमान पार्श्व गायिका सपना अवस्थी होंगी। शाम 6 बजे से आयुष परिसर ग्राम बंजली स्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जी.एल. कौल, कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, अध्यक्षता डॉक्टर बी.एल. बुनकर,
रजिस्ट्रार विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, विशेष अतिथि डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, CMHO जिला चिकित्सालय, डॉक्टर आनंद चंदेलकर सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय होंगे। इस मौके पर महाविद्यालय के विद्यार्थी अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे एवं मेधावी विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 27 मार्च को पुरस्कार वितरण समारोह सिने स्टार सुनील सेट्ठी के मुख्य अतिथि में शाम 6 बजे से आरंभ होगा। अध्यक्षता समाजसेवी खुर्शीद अनवर एवं विशेष अतिथि डॉक्टर ईश्वर दास, पूर्व निदेशक NIH भारत सरकार, पूर्व परामर्शदाता आयुष विभाग तथा फिल्म निर्माता निर्देशक आसिफ शेख होंगे। इस मौके पर महाविद्यालयों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथिगण पुरस्कृत करेंगे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। श्रीनगर में महिला के गले से मंगलसूत्र तो कार्जू नगर में चेन झपटी। नमो को PM बनाने में कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी, मंडल बैठक में पार्टीजनों का मार्गदर्शन। और समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी आरंभ, शुरू दिन 1400 क्विंटल खरीदी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।